ये बढ़िया दांव लग गया, जीत जाओ, नहीं कभी नहीं जीत पाओगे। लूट मच गई यार, लूट मच रही सच्चिदानंद की। अब जीवन तुम्हारा ऐसे सुखमय हो जाएगा, शब्द नहीं हमारे पास, नहीं है शब्द वर्णन करने के। लाडली जी की कृपा के, लालजू के दुलार के, आज हमारे ऊपर दुलार है, तब हम यहां सब बैठे हैं। नहीं समझ पा रहे आप, आपको लग रहा है हम पैसा लगा के वृंदावन आए हैं, हम पैसा लगा के वृंदावन वास कर। भूल जाना, भूल जाना। 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की कि वृंदावन में रहने की तो मेरी सामर्थ्य नहीं, अगर गोकुल में रहने को मिल जाए तो। पास नहीं हुआ सरकारी कागज। 60,000 वर्ष की तपस्या, अपने 60 मिनट भी नहीं बैठ सकते एकाग्र होकर के, अपने को वृंदावन वास। क्या सोचते हो तुम पर कितनी कृपा है। श्री यमुना जी का पावन दर्शन, वृंदावन धाम का वास और संतों का उच्छिष्ट और राधा वल्लभ नाम, ये जीत गए, अब कुछ बकाया नहीं रह गया। अच्छा, रोज यमुना जलपान ना करो तो बैठे हो तो यमुना जी की वाई वाह रही, यहां तो माला माल है, काहे को तुम टेंशन ले रहे हो, काहे को बेमतलब सुख समुद्र में बैठकर जल रहे हो। है पानी में मीन प्यासी मोई सुनी आवे हासी, समुद्र में बैठा हो प्यास प्यास के ला, प्रेम समुद्र। अब निज धर्म आपनो कहे तहा नित्य वृंदावन रहत बहुत प्रेम सागर। जहां वृंदावन का वास हमें मिल गया या वृंदावन का आश्रय मिल गया और मुख में नाम चल रहा है और संतों की जूठन मिल गई, तो आप कहोगे कि आज से भेजिए फिर जूठन। ये आप पा क्या रहे हैं, ये क्या पा रहे हैं? जूठन का मतलब रोटी दाल की जूठन नहीं है, भूल जाओ। यही संतों का उच्छिष्टामृत उन्होंने जो अनुभव किया, स्वाद लिया, वो तुम्हें दे रहे। जो नाम हमारे गुरु जी जप रहे, जो नाम हमारे आचार्य जप रहे, वही नाम तुम्हें मिला है। हरिवंश महाप्रभु के श्रीमुख में निरंतर राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, वो आदेश कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, वही तो चला रहा है परंपरा से। आप क्यों नहीं जप रहे? चलत फिरत सुनियत यह है श्री राधा वल्लभ लाल, अमृत नाम है राधा वल्लभ, अमृत नाम। प्रियाजू को अधीन करने के लिए बहुत सुंदर अवसर मिल गया है। श्रीधाम वृंदावन हमारा सहायक है। गुरुदेव हाथ पकड़ करके ले चल रहे, हम लड़खड़ा के गिरेंगे भी तो इतने समर्थ हैं, हमें पकड़ लेंगे। बस हमें चाल अपनी उधर ही बढ़ानी श्री जी की तरफ। देखो, इसमें आपको एक विशेष सावधानी रखनी परमार्थ में। आपके सामने भय या प्रलोभन दो उपस्थित होंगे। आप माना भयभीत हो गए, लेकिन बढ़ना प्रियाजू की तरफ ही। प्रलोभन हो गया, देख रहे उस भोग की तरफ, लेकिन कदम तुम्हारे नहीं रुकने चाहिए, बढ़ना प्रियाजू के, तो जीत जाओगे। अगर प्रलोभन में खड़े हो गए या भय से पीछे मुड़ गए तो घाटा हो जाएगा। नागरी दास विश्व ते न्यारी, लगी गई हाथ लूट सुख राशि। सुख में निमग्न हो जाओ। जिसके सहायक प्रिया प्रीतम, उसको गिरा कौन सकता है? अभी तुम समझ ही नहीं पाए, तुम अनाथ हो क्या यार? इतना हम देखते हैं व्यक्ति में अपना भार लिए डोल रहा है, तब परेशानी ये लगती है कि अरे पागल, तू काहे को इतना भार लिए? मेरे प्रभु घोषणा करके कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। तुझे भरोसा नहीं हो रहा? केवल तू राधा राधा बोल, बस चिंता मत कर, भविष्य की चिंता मत कर, अपने पालन की चिंता मत कर, अपनी रक्षा की चिंता मत कर, मेरा भजन सुरक्षित बचा रहे, बिल्कुल चिंता मत कर। वो हर समय आप पर नजर रखे हैं। जो प्राप्त कराना है आगे आगे प्राप्त कराते जाएंगे, जो बचाना है रक्षा करना है वो रक्षा, ये उनका भार है, हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ काम है राधा 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 राधा। प्रभु कह रहे हैं माम स्मर, सतत मेरा स्मरण कर। अब इस बात पर ध्यान देते हैं कि स्मरण हमारा सतत क्यों नहीं होता। स्मरण तीन तरह से होता है। एक होता है बोधजन्य, एक होता है संबंधजन्य और एक होता है क्रियाजन्य। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा लाभ का विषय है। भगवान का आदेश है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर, मेरा बार बार स्मरण करो। स्मरण तीन प्रकार से होता है। एक होता है बोधजन्य, एक होता है संबंधजन्य और एक होता है क्रियाजन्य। जो बोधजन्य स्मरण है, इसमें भजन करना नहीं पड़ता, ये बहुत कृपा से स्थिति होती है। एक बोध संबोधन है स्वरूप का, आत्मस्वरूप का बोध, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष कहा जाता है, आत्मस्वरूप। और एक बोध शब्द होता है इस बात का अनुभव हो जाना कि मैं श्यामा श्याम की हूं, श्यामा श्याम मेरे हैं। मतलब ये कहने सुनने की बात नहीं रह गई, उसके हृदय में बैठ गया है। जैसे 50 वर्ष पहले जन्म हुआ था, कभी किसी ने कान में बता दिया होगा कि स्कूल में जन्म हुआ है, कभी रटा नहीं, कभी ध्यान नहीं किया, बहुत सी साधना करते हुए ऐसे
आज भी अगर कोई भी कि आपका शरीर किस कुल में, तो किसी पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं किस कुल में जन्मा हुआ, ये शरीर किस कुल में, नहीं पूछना, ओ अमुक बोल देंगे। ये क्या हुआ? बोधजन्य स्मरण। कभी जपा नहीं, कभी ध्यान नहीं किया, पर कभी भूला भी नहीं। वो बना हुआ है कि ये शरीर कहां जन्मा, किस कुल में जन्मा। ये इसे बोधजन्य स्मरण कहते, पर ये असत है, इसकी कोई महत्ता नहीं, ये असत है। ऐसे ही गुरु कृपा से हमारे हृदय में बात बैठ गई कि अरे मेरे असली आश्रयदाता तो श्यामा श्याम, में भूल कर भटक रहा था संसार के संबंधों में। स्वीकृत, मैं श्यामा जू की, मैं श्यामा जू की। अगर ये बात अंदर बैठ गई है गुरु कृपा से, तो कैसी भी परिस्थिति हो आप देखना, इसकी पहचान है। अगर आपको भारी दुख पड़ रहा है तो तत्काल आपकी वृत्ति श्यामाजू पे गई या किसी व्यक्ति पे गई। अगर व्यक्ति पे गई, फेल, साहब बात अभी बनी नहीं, सीधे केवल श्यामाजू के चल, राधा राधा राधा। अब क्या होगा भैया, हम तो नहीं जानते, श्री जी के सिवा हमारा कोई परिचय वाला नहीं और कोई पावर नहीं, हमारी श्री जी है, श्री जी के सिवा कोई नहीं। यही सुई आनी चाहिए। आप बराबर स्मरण नहीं कर रहे, अंतर में आपके बैठा है श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं। भारी सुख की वृत्ति है, किसी व्यक्ति पे सुई नहीं जानी चाहिए कि ये बड़ी कृपा की, ला करके वस्तु दी, ये इतने रुपए। अगर ऐसे गई आपके चिंतन की धारा, गई, सब गड़बड़ कर दिया। भारी से भारी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में आपके अंतर की वृत्ति केवल श्यामाजू के, यह बोधजन्य स्मरण। अब स्मरण नहीं करना पड़ेगा, वो हर समय ठसक बली रहेगी। संबंध का दूसरा स्वरूप आता है स्मरण का। गुरु जी से संबंध हुआ, उन्होंने श्यामा श्याम से संबंध करवाया और हमने स्वीकार किया। अब हमें हर समय देखना है कि मैं तो प्रियाजू की बिकी हुई हूं, मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है। तनु वांग मनोभीर अमलई सोहम तविवाश्रिता, इसमें संबंध जनित स्मरण आता है। संबंध से बहुत शीघ्र कल्याण होता है। जैसे मामा प्रयागदास जी की आप कथा सुने तो संबंध, मेरे राम जी जीजा और जानकी जी जीजी, मैं उनका साला हूं, मस्त। कोई कहता कि अरे मामा कभी माला तो चलाते, तुम्हें देखते नहीं, किसका माला चलाए? अरे मेरे बहनोई चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री राम और मेरी जीजी जानकी जी, अब मैं किसका माला चलाऊं? ऐसे गिरदा में से संबंध हर समय ठसक बनी हुई, मेरे प्रियालाल, मेरे श्यामा श्याम। हम लोगों का स्मरण इन दोनों में नहीं है, ना बोधजन्य है, स्वरूप बोध, संबंध बोध, दोनों में नहीं। तीसरे में है, वो भी बड़े भाग्यशाली है, क्रियाजन्य। अभ्यास हम कर रहे हैं, श्यामा श्याम हमारे हैं, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, पर अंदर बैठा हुआ है हमारी मौसी है, हमारी मम्मी, हमारे पापा है, हमारे अमुक संबंधी है। संबंध हमारा जगत से, संबंध हमारा देह से। अभ्यास कर रहे हैं कि श्यामा श्याम का मैं हूं, मैं उनका अंश हूं, उनका नाम जप कर रहे हैं। इसमें अखंड भजन करने का अभ्यास कर रहे हैं, अखंड भजन होता नहीं इसमें। बोध में अभ्यास भी नहीं है, चिंतन का कोई प्रयास भी नहीं है। उसका कैसे चिंतन होता है, गोस्वामी जी ने बिल्कुल सरल भाषा में बताया, तुलसीदास जी ने। कामिही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामी कोई बैठ के ध्यान करता है क्या स्त्री का? पर कभी क्या ध्यान भूलता है क्या? ये है सच्चा भजन। ये लोभी आदमी क्या धन का कभी ध्यान करता है क्या? पर कभी क्या भूलता है क्या? सतत उसी में स्थिति उसकी रहती है। ऐसे श्यामा श्याम में महापुरुषों की स्थिति रहती है। जिनका संबंध सिद्ध हो गया है, सहचरी भाव को प्राप्त हो रहे, उनको भजन करने की जरूरत है। अरे उनका रोम रोम प्रियालाल में है, रोम रोम रग रग श्यामा श्याम का दासत्व स्वीकार किए हुए विराजमान। पूरी सखी कह रहे रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को। अपने लोगों की स्थिति क्रियाजन्य है, इसमें बहुत खतरा है। क्योंकि कभी भजन की क्रिया होती, कभी भोग की क्रिया होती, कभी योग की क्रिया होती, कभी वियोग की क्रिया होती है। ये बहुत खतरनाक स्थिति। अभी भजन की ये स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि जब कभी प्रतिकूलता आती तो न संबंध दिखाई देता है, न बोध दिखाई देता है, केवल क्रिया थी, क्रिया ये दिखाई देता है। आपकी शरणागति एक क्रिया थी, आपका भेष परिवर्तन एक क्रिया था, क्या न संबंध था न बोध था, इसीलिए बात बनती नहीं। अगर संबंध की ही ठसक आ जाए तो बोध होने में देर न लगे। अगर क्रिया भी गुरु आज्ञा के अनुसार होने लगे तो संबंध का अनुभव होने में देर न लगे।
चलते तो हम प्रथम सीढ़ी से हैं। नागरी दास जी महाराज बड़ी ठसक से बोल रहे हैं, हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी अरु श्री कुंज बिहारी। क्या बोले, राखे हो अपने वृंदावन में जीठा रूप उजारी। अब हमको क्या चिंता करनी है, हम वृंदावन वासी हैं, चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। अब जहां हम ये कह देते कि क्या चिंता करनी, बेपरवाह रहो, तो इस बात को तो समझ नहीं पाते, भोगों का चिंतन करके भोगों में उतर गए, ये बेपरवाही है, मूर्खता है। चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, स्वामिनी जी का चिंतन। अपने वृंदावन में हमें रख लिया, सो हमारी सारी बात सुधार दी। जीठा रूप उजारी, नित्य केले आनंद अखंडित, रसिक संग सुखकारी, कलह कलेश न व्यापे ईठा है ठौर विस्तृते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी। आपके मन में आता है बात, हमारी बात हो गई। आपको कोई अगर पूछे कि आपकी साधना क्या, आपका कल्याण क्या, हमारा सब हो गया क्या? अरे वृंदावन वासी, तुमको अब भी चिंता है कल्याण की? हम वृंदावन वासी अभी हम पापी हैं? हमारी स्वामिनी जो अभी हमें किसी के आगे कल्याण की भीख मांगनी पड़ेगी? तुम सोचो अपने विषय में, हम तो ब्याज भरोसे कुंवरी की सोवत पा। ये ठसक संबंध तो क्या कभी विस्मरण होगा क्या? नहीं, पर हम इसका दुरुपयोग करते हैं, भोगों में खेलते हो, कहते ब्याज भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। गलत बात है, गलत बात है। कृपा का अनादर मत कीजिए, मनमानी आचरण, विषय प्रपंच की वार्ता, चिंतन, और कहते हो ब्याज भरोसे कुंवर के, सो कुंवर के भरोसे से कहीं पापाचरण होता है? स्वामिनी का भरोसा हो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंदर भोग वासना, अरे कैसी बात करते हो? समस्त लोगों का स्वामी जिनसे कृपा की याचना करता है, उन स्वामिनी की ठसक हृदय में हो, और फिर तुम अशांत, और बात बनी नहीं। समझो अभी ठसक नहीं आई। ये अब क्रियाजन्य जो हमारा भजन है उसको समझिए। ये यद्यपि कहने में तो तीसरे नंबर में है, पर हमारे चलने में पहले नंबर में है। हमारे लिए आखिरी नंबर है बोधजन्य, संबंधजन्य, और फिर क्रियाजन्य। पहली सीढ़ी है भजन की अच्छी, क्रियाजन्य भजन। इसमें क्या होता है कि दो प्रकार के साधक होते हैं, एक विरक्त और एक गृहस्थ। दोनों भगवत प्राप्ति की योग्य है। अगर गृहस्थ हैं, ध्यान देना, इसमें भी प्रकार है। वो संसार का कार्य करते हुए प्रधान भाव संसार का रखते हैं और गौड़ भाव भजन का रखते हैं। कि कहा था राधा 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 राधा, पर प्रधानता है कि संसार का कार्य छूटने ना पावे, बिगड़ने ना पावे, घाटा ना होने पावे गृहस्थ में, क्योंकि सारा कार्य रुपये से चलेगा, राधा नाम से थोड़ी चलेगा। ऐसी भावना मूल में उनके बैठी है, उनकी हृदय में बात बैठी। क्रिया करूंगा तो धन मिलेगा, धन मिलेगा तो हमारी बात बनेगी। हाँ, थोड़ा मंगल हो जाए, आनंद हो जाए, इसलिए राधा नाम भी लेते रहते हैं। तो उनका गौड़ माने विशेष भाव नहीं है भजन का, संसार का विशेष कार्य कर रहे हैं और बीच बीच में ऐसे गौड़ भाव से नाम स्मरण करते हैं। पूरा भाव है कि हमारा काम ठीक होना चाहिए, इसका लाभ पूरा मिलना चाहिए, ऐसा। और उसमें दूसरे भी भक्त ऐसे होते हैं जो गृहस्थ में, जिनका मुख्य भाव होता है कि भजन न छूटने पावे, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए। उन्हीं में प्रवृत्ति मार्ग में अब वो क्या करते हैं, भजन की मुख्यता रखते हैं और संसार के कार्य को गौड़ रखते हैं। तो उनका कार्य भी सही होता है, क्योंकि भजन हो रहा है तो एकाग्रता है, मुख्यता भजन की है, और उनका परिणाम भी बहुत जोर का मंगल होता है। ये दूसरा अभ्यास वाला बहुत जल्दी संबंध को प्राप्त होगा, और फिर संबंध की कृपा से वो बोध को प्राप्त हो जाएगा। ये जो पहला है कि संसार का कार्य प्रमुख मुख्यता रखते हुए कभी कभी थोड़ा थोड़ा भजन, ये भी प्रणाम करने योग्य है, पर इनको संबंध में पहुंचने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि अपने संबंधों को सुदृढ़ किए हैं संसार में, और उनके लाभ का विषय है धन और भोग। इसलिए अभी ये परमार्थ की ऊंचाई पे चढ़ने की योग्यता नहीं लाए। दूसरा, जो मुख्य बात उसके हृदय में बैठ गई कि हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चत बानी। अगर मुझे 1 घंटे में 5 लाख रुपए मिलते हैं और नाम छूट गया तो 5 लाख किस काम के? क्योंकि हम 5 लाख रुपए से 5 सेकंड भी समय नहीं खरीद सकते जो 1 घंटे समय दिया। इतना विचार सुदृढ़, वो नाम नहीं छोड़ सकता। मुख्यता नाम की रहती है, गौड़ कार्य रहते हैं। पूरा हो तो ठीक, ना पूरा हो तो ठीक, श्री जी जाने, भजन पूरा होना चाहिए। ये परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने की जो क्रिया कर रहे हैं, क्रियाजन्य भजन, ये इनको ऊंचाई में पहुंचा देगा। जो विरक्त हैं उनके लिए अब कोई कर्तव्य नहीं है, केवल प्रियालाल का नाम जप करना। ध्यान से सुनिए, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। विरक्त का कैसा भजन? भजन क्रिया ये गृहस्थ की बताई गई। विरक्त की भजन क्रिया, प्रिया प्रीतम का प्रतिपल नाम जब, कोई और कर्तव्य नहीं। उनके नाम का कीर्तन, उनकी लीलाओं का गायन, लीलाओं का श्रवण, चिंतन और सेवा, बस इतना जीवन।
देखो ना आप कर अपने जीवन में, जो सच्ची भावना से उपासक चल रहे हैं वो इसी पद्धति में है। देखते ही हृदय उनके चरण चूमने को करता है। ऐसा नहीं होता कि बगीचे में कांटे वाले ही फूल होते हैं, कांटे वाले ही वृक्ष होते हैं। बड़े सुंदर सुंदर भगवान का बगीचा है। ऐसे ऐसे साधक है जिनके देखने से विश्राम मिल जाता है। चलो अगर 100 में 10 भी ऐसे हृदय शीतल हो जाता है। हाँ चलो ठीक है, रात दिन भजन में लगे। 20 साधक ऐसे हैं, अपने बच्चे हैं तो उनकी क्या बड़ाई करें। कुछ घंटे सोना, 3 घंटे 2 घंटे, रात दिन फूल बंगला बनाना, रसोई बनाना, सेवा पे सेवा, और हर समय भजन पे। इस गेट से बाहर नहीं निकलते, महीनों हो जाते। इस गेट से बाहर नहीं निकले, महीनों हो गए, रात दिन सेवा परिश्रम। वो भी तो निश्चय करके आए ना भगवत प्राप्ति का। तो हमें लगता है कि हमें शास्त्र संयम के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम विरक्त हैं तो हमारा कोई कर्तव्य नहीं, एक ही कर्तव्य है, प्रिया प्रीतम का नाम स्मरण, उनका कीर्तन, उनकी लीला गायन, उनका लीला श्रवण और सेवा। 8 पहर हरि गुरु सेवा में लगे हुए हैं। दूसरा विरक्त के लिए, जैसे गृहस्थ के लिए 2 भाव, ऐसे दूसरा है अब ये सब करते हुए हर समय भाव में रहना, मैं श्री जी की सखी हूं, दासी हूं, ये भाव हर समय। जैसे आत्मस्वरूप का बोध कराने के लिए ज्ञानी जन उपदेश करते हैं, तुम ऐसा चिंतन करो, शिवहम शिवहम, या सोहम सोहम, या आयम आत्मा, या तत्वमसि। ये महावाक्य है। मैं शिव ही हूं, मैं शिव ही, वो शिव मैं ही हूं, वो तत्व मैं ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, कहा जाता ना। ऐसे अब ये दूसरा भाव है, मैं प्यारी जी की दासी हूं, मैं प्यारी जी की सखी हूं। ये शरीर तो पोशाक है, मैं प्यारी हूं। अंदर से अब बना विरक्त का सही भजन, नाम कीर्तन, लीला गायन, सेवा, और अंदर भाव की ठसक, मैं श्री जी की दासी हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं। ये जैसे वहां अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म स्थित हो जाता है। ऐसा नहीं कि व्यर्थ जाता है, ब्रह्म स्थित हो जाता है। ऐसे ही मैं श्री जी की सखी हूं, ये बात जब अंदर चलने लगेगी तो धीरे धीरे स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों का विस्मरण होना और अपने स्वरूप का अनुभव होना, गुरु प्रसाद से, आचार्य प्रसाद से। ये भजन है विरक्त का। गृहस्थ का क्या? संसार के कार्य करते हुए भगवान का चिंतन करना, प्रियालाल का चिंतन करना, वही प्रभु आदेश कर रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कर्तव्य कर्म करो और मेरा। अब हमारे लिए विरक्तों के लिए एक ही कर्तव्य, भजन। तो धिक्कार हमारे जीवन को कि हम 24 घंटे हमको फ्री किया गया है, न खाने की चिंता, न कपड़े की चिंता, न कोई कर्तव्य, न बेटी बेटे के ब्याह की चिंता, केवल श्यामा श्याम का चिंतन करना है, वो भी हम नहीं कर सकते। तो हमारे जैसा कायर क्रूर कौन होगा? विचार करो, श्यामा श्याम ने मुझे सब जगह से मुक्त कर दिया, कोई कर्तव्य नहीं, एकमात्र श्यामा श्याम का भजन। वो भी तुमने कितने, जैसे सूरदास जी कह रहे हैं, मोशम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुख को तन दियो ताको न भजन की ऐसो नमक हरामी। स्वामिनी जी का खाते, स्वामिनी जी ने हमें एकदम संसार से अलग करके आनंद का मार्ग, चल भजन कर, कोई और चिंता। अब भजन नहीं तो क्या, अब क्या, अब क्या तुम्हारे ऊपर कृपा हो, इससे बढ़कर क्या कृपा हो। कितने ऐसे गृहस्थ मिलते हैं जो रोते हैं, निकलना चाहते पर ऐसे संबंध से जकड़े हुए हैं, कोई निकल नहीं पा रहे। आपको ऐसे निकाल दिया श्री जी ने उन संबंध, कोई तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी नहीं, एक ही जिम्मेवारी, राधा राधा राधा। चूके मत, बहुत बढ़िया अवसर है। हर परिस्थिति में भजन अगर नहीं हो रहा तो ये ठसक मत भूलना कि हम श्यामा झुके। ध्यान रखना, कल्याण मोक्ष तुम्हारे साथ डोल रहा है। अगर आपका मन विक्षिप्त है तो देखो, एक हवा आई है गुण की, घबराना नहीं कभी। ऐसी परिस्थितियां हजारों बार जीवन में आती है, जब ना भगवान प्रिय लगते हैं, ना संसार प्रिय लगता है, ना कोई अपना दिखाई देता है, ना कुछ, एक अंधकार की स्थिति लगता है। अब क्या होगा? कोहरा छा जाता है आंखों के साथ, थोड़ी देर में हवा चली फिर निर्मल। पक्की बात मानो, परमार्थ की जो चढ़ाई पे चढ़ा जाता है वो तो भगवान बचावे, तभी वो चढ़ाई। आप लोग कोई चढ़ाई चढ़ रहे हो, अरे लहरे तरंगे आनंद लियो, पार हो गए तो आप क्या हो? बच्चे हो, बच्चे। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। चुपचाप साधु बने तो थर्मामीटर डाल दिया जाएगा, फेल हो जाओगे। साधु बहुत कठिन चीज होती है। कभी कभी ऐसी स्थिति आई है, ठाकुर जी से लड़ने का मन हुआ है, गुस्सा आई, अपने हृदय की बात है, यार गजब हो गया तुम्हारी नौटंकी। ठाकुर जी से गुस्सा आई, ऐसे बल, ऐसे गजब हो गया। गुस्सा होके बाद जाओ आज से। अब वो आती है, जो आई तो कोई रोक सकता है? नहीं करेंगे सेवा, ये सब
लेट गए तमाल के वृक्ष के लिए। ठीक है, करो मनमानी, समर्थ हो कर लो। दो संत थोड़ी देर में आए, दंडोत बाबा। अब संत आए तो भगवंत से तो गुस्सा है, पर संत से थोड़ी गुस्सा, उठे प्रणाम किया। अब उन्होंने शुरू की भगवान को रोना प्रारंभ, अरे प्रभु फिर सेवा में पहुंच गए। बड़े लीला बिहारी, ऐसी ऐसी स्थिति आती। अच्छा, आप ये ना समझो कि ये साधकों में ही आती है, सिद्धों में आती है। ग्वारिया बाबा ने कहा अगर तेरा मेरे बिना काम चल जाता है तो मेरा तेरे बिना चल जाएगा, बहुत दौड़ के चलेगा। नहीं पुकारूंगा तेरे को, नहीं भजूंगा, जा। जो भजन करते माला छीन लेते, मत भजन करो, बहुत निष्ठुर है। 20 साल हो गए, प्यारे प्यारे मेरे यार, कभी झलक भी नहीं देना, इतना गुमान है तुम्हें, बने रहो, नहीं करना भजन। नहीं भोजन करेंगे ना भजन करेंगे। देख ले, अभी भजन नहीं हो रहा है, देखो सामने बात कर, तेरा काम चल जाता है ना मेरे बिना, मेरा भी चल जाएगा, नहीं भजन करें। अरे क्यों माला चलाते हो, जीवन बर्बाद करते हो, नहीं मिलने वाला हो। गुस्सा ठाकुर जी से। शाम हो गई, रमण रेती में पीछे ए सारे ग्वारिया बाबा, लगा कि वो तो अमृतमय। देखा कमर में हाथ रख के पीतांबर धारण के लिए, यार भाव है ना, सखा भाव। ए सारे ग्वारिया, ये तो मेरा यार है। दौड़ पड़े, प्रेम रुकता थोड़ी, एकदम गले लगा। वो हमने तो नियम लिया था कि बात भी नहीं करेंगे, मिलेंगे भी नहीं, हट दिए। जब तेरा काम मेरे बिना चल जाता है तो आप तेरे से बात नहीं करना, नहीं मिलना। ठाकुर जी पीछे अचला पकड़े थे। ए बाबा, तू इतना विकल नहीं हुआ था आज तक मेरे लिए, तू देख जब विकल हुआ मैं रह पाया क्या? हमारा सिद्धांत है जब तक मेरे लिए कोई विकल नहीं होता तब तक मैं मिलता। रुदु श्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तो तासा बाविर भूख चौरी। उसी समय प्रभु एक सेकंड नहीं लगाया। हमारी दुर्दशा ये कि हम भोगों के लिए रोते हैं, प्रियालाल के लिए नहीं। ग्वारिया बाबा ने कहा कि इतने वर्ष हो गए तुम्हें हमारी याद नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि बाबा जो तुम हमें याद करते हो ना, तो मैं ही तुम्हारी याद में बैठा हूं, तुम समझ क्या रहे हो? बोले ये सब ज्ञान के उपदेश नहीं चाहिए, हमें आपका सानिध्य चाहिए। बोले बाबा आज क्षमा करो, जब आप जैसे हम आपके गले लगा लिए बाबा, साथ घूम रहे। कभी कभी ऐसा उपासक के जीवन में आता है, किससे लड़े, कौन उसकी लड़ाई जानेगा? वही जानेगा ना जिससे प्यार किया, उसी से तो लड़ता है। तो हम आपसे भी कहते हैं कभी कभी हमारे ठाकुर से लड़ा भी करो। कैसे लड़ा करो? अब कहां जाऊं, कोई है आपके सिवा दूसरा? ये पीटने वाले पीट पीट के जा रहे हो, हम आपकी शरण में पड़े, आप मुस्कुरा रहे हो। कब तक पिटवाते रहोगे काम क्रोध से? कब तक पिटवाते रहोगे इस माया से? नाथ कम से कम इतना तो हमें ज्ञान दे दो कि आप ही स्वरूप में आते हो, या सहने की सामर्थ्य दे दो। कभी कभी बात किया करो, इनको अच्छा लगता है, ये सुनना चाहते हैं। जैसे पिता अपने बच्चे की तूतली बानी सुनकर खुशी होता है, ऐसे कभी कभी सुनना चाहते हैं। और कभी कभी ये थोड़ा कटु वचन भी सुनने के राजी। नरसिंह मेहता जी कहते हैं वो तुम्हारी बुआ लगती हो, तुम्हारे मुंह से मतलब कटुवचन बोले ठाकुर जी, हम बुलाए तो आएंगे, वो बुलाए चट आ जाएंगे। ठाकुर जी से लड़ते नरसिंह मेहता जी। अरे हमारे ठाकुर है, हमें कभी कभी उनसे ये भी प्रार्थना करनी चाहिए और लड़ना भी चाहिए कि अब आप मिलो। बोले वो तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं, शरणागति नहीं, तो कहां बाजार में मिलती बताओ? अरे दोगे तो आप ही ना महाराज, आप मुस्कुरा दो तो हमारा पूरा का पूरा यहाँ का सिस्टम दीवाना हो जाए आपका, परेशान किए हुए। हमें पता है ये जो आप पर्दा लगाए हो ये हमें विकल करने के लिए लगाए हो, पर महाराज हम आपके लिए विकल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतनी माया की आकर आप चाहो तो अभी हो जाए। आप कृपा करो, निकलो पर्दे से बाहर, कभी कभी प्रार्थना करो। ये हैं ऐसे तभी सुनते हैं, पर ये बात दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, भी ध्यान रखना। ये अंदर की बात, अपना दरवाजा बंद करके कभी कभी अपने ठाकुर से लड़ना भी चाहिए। ए कृपा करो, बैठे हो श्री विग्रह बोले, कभी बात करो ना, तुम्हारे लिए जीवन अर्पित, तुम्हारे लिए। देखो आप देखला, मुस्कुराहट शुरू हो जाएगी उनकी। कोई कण ऐसा नहीं जब प्यारे ना हो। हाँ, पर्दा हटाओ ठाकुर, अब हमारे चित्त को चुराओ, अब समय आ गया है चित्त चोर जो आपका नाम है वो सार्थक करने का। कभी कभी अपने ठाकुर से बड़ी कृपा है, बड़ी कृपालु हैं, वो बात बना देंगे। बस इनके पीछे लगो। हम देखते हैं कहलाते हैं इनके पीछे लगे हो दूसरे के, ये ठीक बात नहीं है। लगना इन्हीं के पीछे, गले इन्हीं के लगना, लड़ाई झगड़ा इन्हीं से करना है, हमारे है इसलिए इन्हीं से लड़ना है। एक माई थी, यही अपने वृंदावन में देखा हो, जो पुराने संत जन टाट लगाती थी, स्त्री शरीर था, साध्वी थी, गोपाल जी को साथ रखती थी। गोपाल जी को पधार गई, बहुत ही वैराग्यमय जीवन, टाट ही ऐसे लपेटे, टाट की ही लंगोटी, टाट ऐसे बांधे और एक झोली में वो बलराम जी जाते। कई ब्रजवासी जन थोड़ी टाफी, थोड़ा मिठाई इधर रखे, गोपाल जी को ऐसे ये टाफी फवाती ऐसे, कभी कभी ऐसे भी करते थे, हर समय चंचलता करते ऐसे मार ठाकुर जी को ऐसे। बड़े प्रसन्न होते ठाकुर जी, तुम मत मारना
कि तुम्हारी स्थिति लई है। भाव भाव हमारे ठाकुर जी को भाव बहुत प्रिय है, प्रियालाल को भाव बहुत प्रिय है। भाव कहां से लगो? बाजार तो इन्हीं से लड़ो। देव हमें भाव दो प्रभु, हमें आप कैसे रीझते वो भाव दो, कैसे रीझते वो रहनी दो, कैसे आप मिलोगे वो व्याकुलता दो। प्रभु से यही बातें मांगो। रुपया पैसा तो बहुत जन्म मांग चुके, थोड़ा ये मांग के देखो। आनंद समुद्र प्रभु को प्राप्त करने का समय आ गया है। हमें अब अगला जन्म नहीं लेना है, क्योंकि अगले जन्म में हमको ऐसी सामग्री मिलने वाली नहीं कि भगवत प्राप्ति हो जाए। मलिनता बढ़ती जा रही। निरंतर नाम जप करो। सबसे प्रार्थना है, चाहे होली हो, कोई उत्सव हो, कोई शराब मत पीना, कोई ऐसे नशे मत करना जिनके द्वारा तुम्हारा गंदा आचरण हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो। बहुत शांत पूर्वक भगवत धाम में आए हो आप। यहाँ की रज, यहाँ का रंग जो भी मिले माथे पे लगाओ, और सबसे बड़ा रंग है श्यामा श्याम के नाम का रंग। निरंतर जपो, जीवन सार्थक।